फिल्म में सबसे खूबसूरत रंग की चर्चा हुई। हमने खाकी बताकर समा बांध दिया। किस तरह अपने काम में व्यस्तता के बाद भी इंसान ज़मीन से उठकर नेशनल लेवल तक पहुंचता है। और आज हमारे बीच एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है। सर, बातचीत करने के लिए सबसे पहले स्वागत है जी। धन्यवाद आपका भी। इनके बारे में बता दूं, ये बर्मा माइंस थाना के एएसआई हैं राम कुमार उपाध्याय जी। और ये आज झारखंड पुलिस के लिए एक बहुत ही गौरवान्वित एहसास है कि ये इकलौते ऐसे शख्स हैं जो यहाँ पर जिन्हें नेशनल रेफरी का खिताब मिला। सर, बहुत बहुत बधाई पहले तो इस बात के लिए। आप लोग को भी बधाई। और सबसे बड़ी बात है कि मैं झारखंड पुलिस में एक ऐसा इकलौता रेफरी हूँ जो नेशनल लेवल की एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया हूँ। झारखंड पुलिस में अभी हमारे सिवा और कोई भी इस उपलब्धि को नहीं प्राप्त किया है। बट खिलाड़ियाँ हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं झारखंड पुलिस में भी, और टीम हमेशा लगी रहती है, प्रैक्टिस होती है। और ये अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो करना क्या चाहते हैं। खेल के क्षेत्र में ड्यूटी करने के बाद भी समय निकाल कर अगर आदमी इस तरह की इस एक्टिविटी में लगे हैं तो जनरेशन के लिए एक अच्छा मैसेज आता है। और खेल एक ऐसी चीज़ है जो हर एक दूसरे को जोड़ते हैं। सर, पहले तो ये बताइए कि खेल कूद ज़रूरी कितना है? देखिए, खेल कूद याद होगी जब हम लोग छोटे थे तो उस समय माँ बाप से हम लोग मार भी खाया करते थे कि खेल रहा है, बदमाशी कर रहा है, मत जाओ, ये करो वो करो। बट आज परिस्थिति बदल चुकी है। आज देखिए, आप खेल कूद में अगर हैं तो सबसे पहले तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से फिट हैं। और जो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से फिट है किसी भी कार्य को कर सकता है, किसी भी कार्य को करने में उद्दक्षता हासिल कर सकते हैं। तो ये खेल बहुत ही ज़रूरी है। और सरकार ने तो अभी खेल पर काफ़ी फोकस किया है ताकि खेल के माध्यम से भी आप बहुत कुछ बुलंदियों को पा सकते हैं, नौकरियां पा सकते हैं, पढ़ाई में आपको उसका फ़ायदा मिल सकता है, एडमिशन में फ़ायदा मिल सकता है। तो खेल तो ज़रूरी है। मेरे हिसाब से खेल हर व्यक्ति को खेलना चाहिए, चाहे किसी रूप में हो, लेकिन खेलना चाहिए। पहले तो आप लोगों को बता दूं कि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इन्हें 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का टेक्निकल ऑफिसर बनाया गया। सर, टेक्निकल ऑफिसर से क्या संदर्भ है? देखिए, किसी भी खेल को संचालन करने के लिए निर्णायक की भूमिका जो होती है वो ज़रूरी है। क्योंकि उसका डिसीजन मेकर जो होता है वो कौन करेगा, सही क्या है और गलत क्या है। तो इसके लिए फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा हर नेशनल चैम्पियनशिप में एग्ज़ाम की तैयारियां कराते हैं और लोग स्टेट से अपने आके वहाँ एग्ज़ाम देते हैं। उनकी एक फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल टेस्ट लेते हैं, फिर थ्योरिकल होता है, फिर गेम में प्रैक्टिकल, उसके बाद उनका रिजल्ट निकाला जाता है। और उसी उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनको जो है नामित किया जाता है नेशनल लेवल पर टेक्निकल ऑफिशियल के लिए। सर, शहरी क्षेत्रों में तो सर बच्चों को अपने पेरेंट्स का सपोर्ट मिल जाता है अगर वो स्पोर्ट्स के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। पर ऐसे कई इलाके हैं, जैसे खासकर अगर हम गांव खेड़े में चले जाएं और पिछड़े इलाकों में चले जाएं, तो टैलेंट तो उन बच्चों में उन पर्टिकुलर खेल का होता तो बहुत है, पर सपोर्ट नहीं मिल पाता है कई बार। तो इसको लेकर के आप लोगों की कैसी तैयारी है? लोगों तक पहुँचने शुरू किया? देखिए, ये माध्यम जो है खेल का माध्यम एसोसिएशन के थ्रू ही जा सकती है। चूँकि हमारे झारखंड में अभी भी जो है स्पोर्ट्स काउंसिल नहीं है और अन्य स्टेट में जो है स्पोर्ट्स काउंसिल है। तो स्पोर्ट्स काउंसिल का होना बहुत ज़रूरी है ताकि सरकार उस पर विशेष ध्यान देगी। और सरकार देती है, एसोसिएशन भी ध्यान देती है। बट बास्केटबॉल एक टेक्निकल गेम है और उसमें जो है अभी झारखंड को हम लोग को जो है काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। और गांव देहात में बच्चे में टैलेंट की कमी नहीं है, झारखंड में बहुत टैलेंट है, लेकिन बट क्या है कि उसको एक प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखिए, छत्तीसगढ़ में राजनंद गाँव जो कि एक सुदूर इलाका है और आपको नक्सल क्षेत्र है, उसके बावजूद भी आज देश विदेश में वहाँ के लड़के अच्छे काम कर रहे हैं। तो इच्छा शक्ति बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर हम लोग इच्छा शक्ति कर लें, सरकार की सपोर्ट हो जाए, बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, इनकी अगर इच्छा शक्ति हो जाए तो बेशक वो दिन दूर नहीं है कि झारखंड भी इंडिया में नंबर 1 रहेगी। सर, काम में इतनी व्यस्तता के बाद भी पहले तो ये बताइए कि आप बास्केटबॉल के फील्ड से कितने सालों से जुड़े हैं? मैं बास्केटबॉल से फील्ड से तो मैं 88 से जुड़ा हूँ। सर, शुरुआत कैसे हुई थी, कुछ बताइए? शुरुआत ऐसे है कि चूँकि देखिए उस समय खेल तो काफ़ी होती थी, बट क्या था कि हम लोग के घर में पैसे देकर खेलने का रिवाज नहीं था। कहीं भी पैसा लगे कि भाई बॉल के लिए पैसा दो, ये दो। तो हमारा एक फ्रेंड था, उस समय वो खेल रहा था, तो उससे जब हमारी मुलाकात हुई तो बोला कि यार आओ यहाँ, हम सिंदरी से पढ़े लिखे हैं, तो सिंदरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो है वहाँ से ही हम खेलना चालू किए।
तो बोले कि नहीं यहाँ कुछ नहीं लगता है, आप आइए और खेलिए, जाने का भाड़ा, खेलने के लिए फ्री, बॉल फ्री, सबको आपको फ्री में। तो एक जिज्ञासा जगह कि नहीं, जब सब कुछ फ्री है तो भाई क्यों नहीं खेले। और इस खेल के चलते घर में काफ़ी मार खाए हैं। तो एक हमारे युवर शर्मा जी थे कोच साहब, उन्होंने जब हमारा पहला सिलेक्शन स्टेट चैम्पियनशिप में हुआ तब उन्होंने घर जाकर जब बोला कि नहीं आप लड़का अच्छा है, खेलता अच्छा है, इसका सिलेक्शन है, इसको खेलने दीजिए, तब हमारे माता पिता जो है हमको खेल के लिए प्रोत्साहित करने लगे। सर अभी फ़िलहाल हमारे राज्य का बास्केटबॉल का भविष्य कैसा है, कैसा चल रहा है यहाँ पर जो देखिए वगैरह है? अभी फ़िलहाल तो बहुत अच्छा नहीं है, सच्चाई बोलने में परहेज हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तरीके के सुधार किए जा सकते हैं। देखिए सुधार तो सबसे पहले चीज़ है कि आदमी को ऑनेस्टली इस विषय पर काम करना होगा। पहले तो अपना स्वार्थ और अपना निजी फ़ायदा छोड़कर इसके पीछे बच्चों के भविष्य के लिए लगना होगा। दूसरी चीज़ कि आपको एक समय था कि जब बिहार और झारखंड था तब यहाँ मेडलों की बरसात होती थी, उसमें मैं भी एक पात्र हूँ। जब मैं खेलता था तो मैं भी नेशनल लेवल में सीनियर में सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, ईस्ट जोन का मैं कैप्टन रहा हूँ और गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। बट धीरे धीरे झारखंड की जो व्यवस्था थी, जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी दी गई थी, जिनके ऊपर दारोमदार था इसका, उन्होंने इसको अर्श से लेकर फर्श पर ला दिया और जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और देखिए उम्मीद है कि आगे जो है अच्छा होगा। सर एक आखिरी सवाल होगा मेरा। सर आज की युवा पीढ़ी डिजिटली बहुत ज़्यादा साउंड हो गई है, फ़ोन और स्मार्टफोन्स वगैरह बहुत यूज़ करती है, बाहर निकल कर खेलना वो यकीन नहीं रखते हैं, और आज का जो युवा पीढ़ी है वो नशीले पदार्थों की ओर भी ज़्यादा उनका रुख हो गया, ध्यान केंद्रित हो गया। उनके लिए किस तरीके का आप संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि खेल कूद भी उतना ही अनिवार्य है जितना बाकी चीज़ें हैं जीवन में? नहीं देखिए, अभी आप याद कीजिए कि जब हम लोग खेलते थे या पढ़ते थे तो उस समय स्पोर्ट्स का कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था, जस्ट ऐसे बस पीटी क्लास सर आए करा दिए, पीटी करा दिए। बट अभी आप देखिए कि भारत सरकार ने एक कंपलसरी सब्जेक्ट कर दिया फिजिकल एजुकेशन का, और मैंडेटरी कर दिया। हाँ, कि आप लेकर आप उससे भी आप अपना, पहली बात। दूसरी बात ये है कि खेल से अगर आप गार्जियन बच्चों को दबाव कभी ना बनाए कि आप पढ़िए, इंजीनियर ही बनिए, डॉक्टर ही बनिए, पहले उसको रीड कीजिए। और ये दबाव के कारण ही बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि वो कर नहीं पा रहे हैं, डिप्रेशन में हो जा रहे हैं और उसके कारण वो कोई ना कोई गलत कदम उठा रहे हैं, नशीले पदार्थ हो या जो भी हो, और वो उसको ये कर रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि गार्जियन को भी बच्चों को बातों को समझना चाहिए और खेल में विशेषकर उनको भेजना चाहिए, इसलिए कि खेल एक ऐसा जगह है जहाँ एक तो एक दूसरे को प्यार संबंध और बनाती है, और दूसरा कि आपका डाइवर्सन जो है वो गलत तरीके तरफ नहीं जाएगी। आपका जो है हमेशा खेल, और खेलने के बाद जब आप घर आइएगा तो आपको समय जो है गलत जगह नहीं जाएगा, क्योंकि खेल में डिसिप्लिन है, रेगुलेशन है, एक दूसरे को कोऑपरेट करने की भावना होती है, एक दूसरे को मिलने जुलने की ये होती है, प्रवृत्ति होती है, तो वो गलत काम नहीं करेगा। खिलाड़ी आप देखिएगा परसेंटेज जो है, अपवाद तो सभी क्षेत्र में है, लेकिन आप परसेंटेज देखिएगा खिलाड़ी कभी गलत नहीं होंगे और ऑनेस्टली काम करेंगे, अपने किसी भी क्षेत्र में रहेंगे। अगर वो खिलाड़ी है तो जिस खेल के प्रति जिस तरह से अपनी भावना को या अपने शरीर को समर्पण करते हैं, उसी तरह हर डिपार्टमेंट में वो जहाँ भी जाएंगे वो उसी तरह की वो काम करेंगे, तो इससे अच्छा मैसेज जाता है। तो खेल तो ज़रूरी है। सर एक आखिरी मैसेज युवाओं के लिए क्या देना चाहेंगे, क्योंकि भटके हुए से वो थोड़े से ज़्यादा ही हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोलूँगा युवाओं के लिए कि आप गलत रास्ते को मत चुनिए, शॉर्टकट मत अपनाइए। अगर आप जिस दिन शॉर्टकट के चक्कर में लग जाएंगे आपकी जीवन बर्बाद हो जाएगी। There is nothing called shortcut। हाँ, ये आपको पूर्ण मन से, शरीर से, आपको किसी भी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में अगर आप जाते हैं गलत छोड़कर, तो उसमें आप पूरा एबिलिटी के साथ अपना पूरा एफर्ट लगाइए, आप निश्चित मंजिल को पाइएगा, वो आप हर मुकाम को पाइएगा। तो मैं युवाओं को यही बोलूँगा कि गलत तरीक़ा से नहीं, खेलिए, खुश रहिए, ज़िंदगी में जो बनना है, जो आपको इच्छा है वही बनिए, दबाव में मत रहिए, और कम से कम 1 घंटा ज़रूर शरीर के लिए समय दीजिए, क्योंकि आपकी शरीर स्वस्थ रहेगी तभी आप कोई काम कर सकते हैं। इस तरीके के प्रोत्साहन भरे संदेश
आप लोगों के लिए हमेशा हम लेकर आते रहेंगे और ऐसी शख्सियतों से बातचीत हम करते रहेंगे और आप लोगों से रूबरू कराते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा भी आपके साथ संवाद है और जनसंपर्क बनाने की हमारी ये एक छोटी सी कोशिश है। आप लोग भी इसी तरीके से प्यार और स्नेह अपना हमें देते रहें और आपसे बातचीत फिर अन्य किसी टॉपिक पर होगी। तब तक के लिए देखते रहें सोशल संवाद। मैं सृजन मिश्रा, जमशेदपुर, झारखंड। जय हिंद दोस्तों।